80 साल एक गांव की दादी माँ के घने और काले बालों का राज पूछा गया तो दादी माँ ने कहा कि दही में बस ये एक चीज मिलाकर अपने बालों में लगा लो, आपको उम्र भर किसी भी हेयर डाई को अपने बालों में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। आपके सफेद हुए बाल जड़ से काले स्याह होंगे और अगर आप गंजपन में मुब्तला हैं या सर के बाल बहुत कम है तो आपकी इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद सर के बाल 3 से 4 गुना तादाद और स्पीड से बढ़ेंगे और आप अपनी मर्जी से अपने बालों की लेंथ में इजाफा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने 1 टेबलस्पून मेथी दाना एक बोल में ऐड करना है। मेथी दाने को अगर आप नए बाल उगाने की मशीन कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर वाकई में ही कोई मशीन होती घने और काले बाल उगाने की तो आप अपनी सारी जमा पूंजी देकर इसे खरीदने की कोशिश जरूर करते। लेकिन हमारी खुशकिस्मती के ये दाने हमें कौड़ियों के दाम में मिल रहे हैं, लेकिन इनके सही इस्तेमाल का तरीका हम नहीं जानते। मेथी दाना ऐड करने के बाद 1 टीस्पून चाय पत्ती ऐड करनी है। चाय पत्ती में कैफीन मौजूद होती है जो सर की जिल्द के अंदर दाखिल होकर इन हार्मोन्स को रोकती है जो बाल गिरने या गंजपन की वजह बनते हैं और इसके इस्तेमाल से बाल बहुत ज्यादा स्पीड के साथ घने, लंबे और चमकदार होते हैं। इसके अलावा ये सफेद हुए बालों को काला करने में मदद करती है। ये रेमेडी आप अपने कम उम्र बच्चों के बालों में भी लगा सकते हैं जिनके बाल कम उम्र में ही सफेद हो गए हैं किसी भी वजह से। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल इनके सफेद हुए बालों को काला, स्याह, कोयले जैसा बना देगा अगर आप इस रेमेडी को वीडियो में बताए गए तरीके के मुताबिक बनाते और इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों दोनों के बालों पर मंफी असरात मुरतब करता है, दिमाग पर भी इसके नेगेटिव असरात जाहिर होते हैं। तो ऐसी सूरत में इस नेचुरल होम रेमेडी का इस्तेमाल बेस्ट चॉइस है। 1 टीस्पून लौंग शामिल करें। 1 गिलास पानी ऐड करके इन सारे अज़ा को रात भर के लिए भिगोना है। सुबह आपने एक पैन में ये सारे अज़ा पानी के साथ डाल देने और हल्की आंच पर इन्हें इतना पकाना है कि तकरीबन पानी खुश्क हो जाए। सिर्फ थोड़ा सा तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर पानी रह जाए तो आपने फ्लेम बंद कर देना और इन अज़ा को ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडे हो जाए तो इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। आराम से ब्लेंड होकर एक पेस्ट की कंडीशन इख्तियार कर लेंगे। अगर इन अज़ा को ब्लेंड करने में थोड़ा मसला हो रहा हो तो आपने इनमें थोड़ा सा पानी मजीद ऐड कर लेना है। फिर आपने इन्हें ब्लेंड करना है तो ये आराम से ब्लेंड हो जाएंगे और एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। अब आपने इस सारे पेस्ट को एक बोल में निकाल लेना है और इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, 2 तरह से इसके इस्तेमाल का तरीका शेयर करूंगी जो आपके बालों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। पहला तरीका भी आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, लेकिन दूसरा इससे ज्यादा आपके बालों को बेनिफिट देगा। तो आपने वीडियो के किसी पार्ट को भी स्किप नहीं करना। पहले मेथड में आपने 4 से 5 टेबलस्पून गाढ़ा घर का बना हुआ दही लेना है। इसमें जो ये पेस्ट बनाया था वो 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड करें। 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लेना है। हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी को आपने अपने बालों में लगाना है। बालों की रूट्स में लगाएं, मसाज करें और अगर सर के सारे बाल सफेद है तो पूरे बालों में लगाएं। 1 से 2 घंटे बाद सर धो लें और ये जो मिक्सचर मेथी दाने का है इसको आपने किसी जार में स्टोर कर लेना है, फ्रिज में रखना है। दूसरे मेथड में आपने इस मेथी दाने को मिक्सचर को सरसों के तेल में मिक्स करके लगाना है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सरसों के तेल में आपने इस मिक्सचर को मिक्स करके अपने बालों में लगाना है। तकरीबन 2 घंटे बाद अपने बालों को वॉश कर लें। महीने में तकरीबन 7 बार इस रेमेडी को रिपीट करें।